नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज देखेंगे हम 19 मई 2024 के मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़े समाचारों के बारे में, जिसमें हमारी पूरी एमपी एजुकेशन न्यूज का अपडेट रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज की। 50,000 अंशकालीन कर्मचारियों को 9 माह से नहीं मिला है वेतन। आचार संहिता हटने के बाद करेंगे भूख हड़ताल। प्रदेश के लगभग 50,000 अंशकालीन कर्मचारियों को 9 माह से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारी मंच ने मुख्य सचिव को पत्र लिख वेतन भुगतान करवाने की मांग की है। शिक्षकों के 35,000 पद खाली, जुलाई में 6,000 हो रहे रिटायर। भर्ती सिर्फ 8,720 पदों पर। चयनित उम्मीदवारों ने पद वृद्धि के बाद भर्ती करने की मांग उठाई है। प्री एग्जाम 2023 के 2 प्रश्न हाई कोर्ट ने गलत माने। एमपीपीएससी को फैसले की कॉपी का इंतजार। जानकार बोले कई नए अभ्यर्थी हो सकते हैं पात्र, लेकिन मेंस हो चुकी। बीयू वेबसाइट पर 2023 का शेड्यूल। पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी तय नहीं कर पाए। लापरवाही में सीयूईटी पीजी का रिजल्ट 1 माह पहले आया पर गाइडलाइन जारी नहीं की गई। कॉलेज पर वसूली कार्रवाई की हाई कोर्ट, फिर से करे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पास भेजा है मामला। 1.5 करोड़ रुपए की वसूली कॉलेज से की जानी है। सप्लीमेंट्री वालों के लिए स्पेशल क्लास। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में पूरक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल क्लास संचालित की जाएंगी। शाला त्यागी बच्चों को लाएंगे स्कूल, किया जाएगा प्रवेश के लिए प्रेरित। स्कूल शिक्षा विभाग ने की स्कूल छोड़ने वाले 14 लाख विद्यार्थियों की समीक्षा। 53 कॉलेजों का प्रवेश द्वार एक जैसा होगा। 5 नए जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में 53 कॉलेजों को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। इस सत्र में इनमें 5 नए जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी शामिल किए जाएंगे। पीएससी परीक्षा के लिए मणिपुर से बाहर जा रहे कैंडिडेट्स को 3,000 रुपये प्रतिदिन दें। सुप्रीम कोर्ट का मणिपुर सरकार को है आदेश। सेना में नर्सिंग ऑफिसर के 220 पदों पर भर्ती। भारतीय सेना के आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस ने बीएससी नर्सिंग के लिए भर्तियां निकाली हैं। उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन आर्मी.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर्स के 400 में से 160 पद ही भरे। 5 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता संकट में। इसी सत्र से 750 सीटों पर होने हैं प्रवेश। विद्यार्थियों को एडीजी ने किया है सम्मानित। विशेष सशस्त्र बल 25वीं वाहिनी में शनिवार को 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाले पुलिसकर्मियों के बच्चों को सम्मानित किया गया है। आरक्षण के आधार पर कैसे जारी किया परिणाम। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछा है कि आरक्षण के आधार पर पात्रता परीक्षा यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का परिणाम क्यों जारी किया गया। एक प्रोफेसर कितने रिसर्च स्कॉलर का गाइड होगा तय नहीं कर पाई यूनिवर्सिटी। जेयू में लॉ के विद्यार्थियों की 3 साल में शुरू नहीं हो सकी है रिसर्च। वजह है यूजीसी की गाइडलाइन। प्रोफेसर 8, एसोसिएट प्रोफेसर 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर 4 छात्रों का गाइड या को गाइड हो सकता है। जेईई एडवांस के बिना अब आईआईटी में एडमिशन। आईआईटी मद्रास ने बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम प्रोग्राम में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की है। 4 साल के इस प्रोग्राम में एग्जिट का ऑप्शन भी छात्रों को दिया जाएगा। आचार संहिता हटने पर होगी उप लोकायुक्त की नियुक्ति। सूचना आयोग में 10,000 से अधिक अपील व शिकायतें हैं लंबित। पुलिस सुरक्षा के लिए है तड़प। माननीयों से लेकर अफसरों तक करा रहे सिफारिश। झूठी शान दिखा रहे हैं पुलिस अफसर। दबी जुबान में बोले रुतबा और रौब खत्म हो गया है। 24 जिलों में प्रभारियों पर स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मा। 28 जिलों में ही स्थायी सीएमएचओ पदस्थ हैं। पात्रता नहीं होने से नहीं हो सकी स्थायी पदस्थापना। 75% पद इसी संवर्ग से भरे जाएंगे। फाइनल ईयर की परीक्षाएं 29 मई तक संचालित होंगी। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की परीक्षाएं 29 मई तक चलेंगी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में तैयार हो रहा सेल्फ लर्निंग सॉफ्टवेयर संस्कृत के अध्ययन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा और सुगम बनाएगा। आरक्षण के आधार पर कैसे जारी किया पात्रता परीक्षा का परिणाम। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से मांगा है जवाब। विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम में लापरवाही देखने को मिली है। परीक्षा में शामिल होने के बाद भी छात्र को बताया है अनुपस्थित। विक्रम विश्वविद्यालय का है मामला। गड़बड़ी देखने को मिली है। विश्वविद्यालय के माधव कॉलेज में
में पढ़ने वाले अवनीश कुमार अहिरवार MA हिंदी का छात्र है। राज्य सेवा प्री एग्जाम 2023 के 2 प्रश्न हाई कोर्ट ने गलत माने, फैसले की कॉपी का इंतजार, जानकार बोले कई नए अभ्यर्थी हो सकते हैं पात्र। फार्मेसी में 7 साल में बी फार्मा के 102 तो डी फार्मा के 110 नए कॉलेज खुले, 90% से अधिक सीटों पर हर साल हो रहा है एडमिशन। चुनावी व्यवस्था में 5000 आवेदन पेंडिंग। 12वीं में पुनर्मूल्यांकन के आवेदन की विंडो 21 तक खुली रहेगी। CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों के वेरिफिकेशन, उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन विंडो खोल दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई है। JU में अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर सिलेबस पूरा करें, परीक्षाएं समय पर हों। जीवाजी विश्वविद्यालय में बीते कुछ दिनों से छात्रों की लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कोर्स पूरे न होने के चलते छात्र परीक्षाएं देने को तैयार नहीं हैं। कर्मचारियों का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन 16 जून को। आउटसोर्स कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश भोपाल में 16 जून को घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करने जा रहे हैं। एकजुट हुए हैं काफ़ी कर्मचारी। इस बार 750 कॉलेजों का 40,000 सीटों पर मिलेगा DLED में प्रवेश। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी की गई है सूची। अब दिल्ली में सोलवर गैंग का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार किए गए हैं। नीट का मामला, दिल्ली पुलिस ने नीट परीक्षा के सोलवर गैंग में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वाणिज्यिक कर विभाग पर परीक्षा में धांधली का आरोप, कर्मचारी ही पहुंचे हैं न्यायालय। हाई कोर्ट की सख्ती, इंश्योरेंस कंपनी के वकील पेश नहीं हुए, 25,000 की कॉस्ट। कॉलेज ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बदले 3 लाख मांगे, छात्रा ने अपना गला काटा। धार का है मामला, छात्रा गंभीर घायल। शहर के मांडू रोड स्थित देलवी में संचालित ज्ञान स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा कमला डामोर ने खुद का गला काट लिया है। उसे अस्पताल पहुंचा दिया जहां उसे 12 टांके लगाए गए हैं। पुलिस को दिए बयान में सरदारपुर के जोलाना निवासी कमला ने बताया कि वह 2nd ईयर की छात्रा है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर वो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती थी। प्रवेश के दौरान उसने 10वीं 12वीं की जो ओरिजिनल मार्कशीट कॉलेज में जमा की थी उसे वापस मांगने पर स्टाफ ने उससे 3 लाख रुपए मांगे। जुलाई के बाद 15% तक बढ़ सकते हैं IT जॉब, यूनिकॉर्न में 49% बढ़े, पर चुनौतियां बढ़ी। IT इंडस्ट्री में अब नई स्किल्स की डिमांड। अलर्ट, 7 महीनों में बच्चों के 6 कप सिरप में जानलेवा केमिकल मिला है। CDSCO की जांच, 5 माह में 54 कंपनियों के सैंपल फेल किए गए हैं। ईंट उठाने वाले इन 3 लोगों की कहानी जरूर पढ़ें, काम के प्रति आपका नज़रिया बदलना चाहिए। 6 लाख कर्मियों को जुलाई तक मिलेगी बढ़ाई गई ब्याज दर की राशि, अप्रैल से खातों में पहुंचेगी राशि EPF के द्वारा। डॉक्टर्स के 445 में से सिर्फ 160 पद भरे, 5 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता है संकट में। इसी सत्र से 750 सीटों पर होने हैं प्रवेश, अभ्यर्थी हैं असमंजस में। 25 लाख कर्मचारी बेज रिवीजन के इंतजार में, 21 को हाई कोर्ट पर नज़र। 2014 में लागू हुआ था आखिरी बेज रिवीजन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 महीने से नहीं मिला है वेतन, स्कूलों में बच्चों का नहीं करा पा रहे हैं एडमिशन। एनिमल हस्बेंड्री में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश, 27 जून को एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट ADDET 2024 के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टूडेंट नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आयोजित इस परीक्षा के लिए 28 मई तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 27 जून को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। NCTE एडमिशन के लिए 3 चरणों में होगी काउंसलिंग। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा UG PG के साथ BEd कॉलेजों में संचालित NCTE के 9 कोर्सेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। विनम्रता ही वह खूबी है जो एक महान लीडर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है। 37 कॉलेजों ने फीस तय कराने नहीं किया आवेदन, 20 तक बढ़ाई तारीख। ChatGPT का नया अवसर पुणे के प्रफुल्ल की अगुवाई में बना है।
सीईओ ऑल्टमैन ने दी है बधाई। ओपन एआई ने हाल ही में चैट जीपीटी के नए अवतार GPT 40 को लॉन्च किया है। देश में 5 साल में 53 लाख छायादार पेड़ गायब हुए। नई दिल्ली में देश में 2018 से 2022 के बीच 53 लाख छायादार पेड़ गायब हो गए। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर सस्टेनेबिलिटी ने छपे शोध के मुताबिक खेती किसानी के तौर तरीकों में आए बदलाव के चलते नीम, जामुन, महुआ, कटहल के पेड़ गायब हुए हैं। साइबर ठगी रोकने को मास्क्ड मोबाइल नंबर की सुविधा आखिरी के 4 नंबर ही दिखेंगे। गृह मंत्रालय ने साइबर सेल की तरफ से ट्रायल रन सफल किया है। मतदान में लापरवाही पर डीईओ सस्पेंड। बीएस में एडमिशन के लिए अब जेईई एडवांस अनिवार्य नहीं। एमसीयू में पहली बार सीयूईटी यूजी में एडमिशन 31 तक आवेदन कर सकते हैं स्टूडेंट। 7 शिक्षकों को भारी पड़ा सीएम से मिलना, सस्पेंड। बीयू ने 21 नए कॉलेजों को नहीं दी संबद्धता। पद निकला उसके बाद गरीबी रेखा में जुड़ा नाम, नियुक्ति हुई निरस्त। कलेक्टर कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पद से हटाया। बीईओ के बाबू ने किया 1.32 करोड़ का गबन। पत्नी बहन दोनों रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर किए रुपए। मृत सहकर्मी का पैसा भी खाया। 3 समयमान वेतनमान मिले पर पदोन्नति नहीं। 30 साल की सेवा पूर्ण करने के पश्चात सहायक ग्रेड 3 को सुपरिटेंडेंट के पद का समयमान वेतन का लाभ तो दिया जा रहा है, लेकिन इस पद पर पदोन्नति नहीं की जा रही है। पेपर लीक कराने में गुजरात और बिहार में माफिया की मिलीभगत। जले पर्चों में शेष 74 प्रश्न मिले हैं सेम टू सेम। नीट अब दिल्ली के सोलवर गैंग भी बंडापोर 4 को किया है गिरफ्तार। 3 केंद्रों में बैठे 2000 परीक्षार्थी। सीयूईटी परीक्षा में तीसरे दिन भी दिखा है उत्साह। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।